जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन जो 3 कवानीन जो आइन के नाम से मुताला पाकिस्तान में पढ़ाए जाते हैं या पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाते हैं, जिनमें 1956 का, 1962 और 1973 का आइन। जब मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश अलहदा होता है 1971 में, तो उसके बाद हमारे तीसरा जो आज का मौजूदा आइन 1973 का जो नफाज वो अमल में आता है। अगर उस वक्त से लेकर 2025 तक अब की बात की जाए तो इसमें 27 तरामीम की जा चुकी हैं। आज हम सिर्फ इसकी तफसील देखेंगे कि वो कौन कौन सी तरामीम हैं और उन तरामीम में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो की गई हैं और कौन सी तारीख को उनका नफाज किया गया है। हमारा मुद्दा कुछ आज के इस एतबार से है। पहली तारीख को देखा जाए तो हमारा 4 मई 1974 को जो आइन की तरामीम में पहली जो तरमीम असर-ए-नौ तारीफ हदूद पाकिस्तान यानी मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद उसकी हदबंदी मुकर्रर किए जाने की बाबत की गई है। दूसरी तरमीम 17 सितंबर 1974 को यानी मुसलमान की तारीफ और अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देने की बाबत है। तीसरी 18 फरवरी 1975 को एहतियाती मुद्दत में जो इजाफा वो किया जाता है। चौथी 21 नवंबर 1975 को अक़लियतों को अज़ाफ़ी नशिस्तें और अदालती अख्तियारात में कमी की बाबत तरमीम का मुद्दा पेश किया जाता है। इसके बाद 5वीं तरमीम 5 सितंबर 1976 को हाई कोर्ट पर पाबंदी का जो दायरा कार वो वसी करने के लिहाज से है। 22 दिसंबर 1976 को छठी तरमीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो उम्र का जो तयन किया गया उनकी रिटायरमेंट की बाबत कह सकते हैं। 7वीं तरमीम 16 मई 1977 को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बाद वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का जो अख्तियार वो 7वीं तरमीम में हमारे पास आता है। 8वीं तरमीम 11 नवंबर 1985 को नीम सदारती निज़ाम का क़याम अमल में आता है और 1985 में ही कि जो नामी तरमीम शरीयत को मुल्क का जो अल्लाह कानून बनाने के अतबार से, मगर इसका नफाज वो नहीं हो सका है। 10वीं तरमीम 25 मार्च 1987 को असम्बली के इजलासों की वक्फ़ों का जो तयन वो किया जाता है। 11वीं 1999 में ख़वातीन की नशिस्तों की नज़र सानी वापस लेने उसकी बाबत की गई है। फिर 1991 को 12वीं तरमीम तेज़ रफ्तार अदालतों का क़याम अमल में लाया जाता है। 1997 में सदर के अख्तियारात में कमी की बाबत तरमीम हमारे पास आती है। 3 जुलाई 1997 को 14वीं तरमीम पार्टी मुरहनफीन के लिए बर्खास्तगी का मुद्दा उसकी बाबत किया जाता है। फिर 15वीं तरमीम 1900 शरीयत बिल जो पेश किया जाता है, जबकि वो भी मंजूर ना हो सका है। ये भी बात आपने ज़हन रखनी है कि जहाँ पर भी शरीयत आ रहा है वो मंजूर नहीं हो रही है। फिर 1999 में कोटा सिस्टम की मदद में जो इजाफा 16वीं तरमीम हमारे पास आती है। 2003 में 13वीं तरमीम के असरात को उल्टा गया यानी सदर के दफ्तर उसके अख्तियारात उसकी बाबत हमारे पास आ गई। 12 दिसंबर 2010 को 19वीं तरमीम जजों की तकर्री का तरीक़ाकार मुतारफ़ करवाया गया, उसमें उनके सारे असूल ज़वाबत वो किए गए। 20वीं तरमीम 14 फरवरी 2012 को मुनसिफाना इंतखाबात यानी आज़ाद इंतखाबात की बाबत वो किया गया। 21वीं तरमीम 7 जनवरी 2015 फ़ौजी अदालतों का क़याम। 22वीं तरमीम 8 जून 2016 को इलेक्शन कमीशनर के अख्तियारात की बाबत। 23वीं तरमीम 7 जनवरी 2017 को फ़ौजी अदालतों की तौसीब की गई है। 24वीं तरमीम 22 दिसंबर 2017 को नशिस्तों की दोबारा जो तकसीम कारी है इसमें किया गया है। फिर 25वीं तरमीम 31 मई 2018 को KP के यानी फाटे का जो इंतज़ाम वो किया गया है। 26वीं तरमीम 20 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस की इस्तिलाहात मुद्दत और दीगर मुराद के बारे में की गई और 27वीं तरमीम 8 नवंबर 2025 को अदालती और फौजी कमांड में तब्दीली यानी आर्मी चीफ को ताहयात अख्तियारात लाइफ टाइम के एतबार से। अगर मजमूई तौर पर देखे जाए तो इसमें गरीब, तालीम, सेहत और शरीयत, हुक्म खुदा जो इस्लाम के नाम पर ये मज़हब के नाम पर मुल्क कायम हुआ उसकी बाबत अभी तक कोई तरमीम नहीं हुई।